24/7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आपने बात की तमाम सहूलियतों की, बात ये भी निकल के आती है कि वहाँ जो पूरा का पूरा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है IICC, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चक्कर में फंसा हुआ है। एक तरफ लेफ्टिस्ट है, एक तरफ राइटिस्ट है। मैं आप समझ रहे हैं अच्छे से कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, उसमें आप बीच में आप भी हैं। क्या लग रहा है, कितना टफ है? क्या लोग वाकई जो मेम्बरान्स हैं इस बात को समझ रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, IICC को, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना करके रखा जाएगा? ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत सही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना, ख़ासतौर से इस इंटरव्यू में जब इलेक्शन हो रहा है और मैं खुद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। तो इस पर ज़रूर हमको अपनी लाइन वाजे करनी चाहिए, सोच वाजे करनी चाहिए। पहली बात तो ये सेंटर नॉन पॉलिटिकल है और इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसी पॉलिटिक्स के बेसिस पे नहीं बनाए गए हैं जी। दूसरी बात ये कि आज का जो माहौल है मुल्क का, उस माहौल में ना तो लेफ्टिस्ट कामयाब हो पाए ना राइटिस्ट कामयाब हो पाए। जी। ठीक है, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कुछ हिस्सा है लोगों का जो राइट विंग से जुड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्योर पॉलिटिकल हो सकते हैं। तो हमारी सोच ये है कि इस सेंटर में अगर किसी तरह की पॉलिटिकल सोच के लोग आ जाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई शख्स नुमाइंदा आ जाए तो हमको लगता है कि इस सेंटर की बदकिस्मती होगी और फिर ये सेंटर एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन सकता है। जी। बनेगा या नहीं बनेगा नहीं मालूम, लेकिन फिर यकीन है कि मेंबर्स भी जानते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल सेंटर है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव को। ये बात मेंबर्स भी जानते हैं और एक नॉन पॉलिटिकल सेंटर होने की वजह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप ऑलरेडी इस सेंटर में मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं जी, जी। और उनका इस्तेमाल आप करें बेहतरी के लिए तो दे कैन बिकम योर एम्बेसडर्स टू अदर रिलीजन।